प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद कहता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा खुदा, आपकी भलाई हमेशा हमारे जीवन में होती है, उसके लिए धन्यवाद। जो जीवन आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपकी सफाई, आपके लहू द्वारा जो हमारे पाप साफ और माफ होते हैं उसके लिए धन्यवाद। आपके लहू द्वारा हमें चंगाई प्राप्त होती है, उसके लिए धन्यवाद। आपने मृत्यु को तोड़कर, मृत्यु का नाश कर कर जो विजय पाया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, आप जीवित हो, इसीलिए आप में हम जीवित हैं। आप द्वारा हम नए बनाए गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जो जीवन हमें मिला है, प्राप्त हुआ है विश्वास में, उसके लिए हर रोज कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपकी महिमा, आपका स्तुति और आपकी आदर हो। प्रभु यीशु, आपके नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दो, समझ दो और पवित्र आत्मा से भर दो। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे 2 किंग्स, राजाओं का पुस्तक, दूसरा वाला, वर्स 1 से पढ़ेंगे। अराम के राजा का नामन नामक सेनापति और अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। प्रतिष्ठित पुरुष था और वो बड़ा था। सीरिया में सेना में सबसे ऊंचा दर्जा था उसका, कप्तान था वो। फिर क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरमियों को विजय किया था। आमीन। किसने विजय दिया? यहोवा ने। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहोवा सभी देशों का, राजाओं का राजा है। हालेलुया, आमीन। और यहोवा की दृष्टि से कोई बचता नहीं। हालेलुया। यहोवा का राज हर एक देश में होता है। और हम देखते हैं नामन एक सीरियन है, फिर भी वहां पर उसे विजय कौन देता है? यहोवा देता है। हालेलुया, आमीन। और इससे हम प्रसन्न होते हैं और खुशी भी होती है और हमें विश्वास भी प्राप्त होता है कि जहां भी जाओ हमारा यहोवा हमेशा राजाओं का राजा है। हालेलुया, आमीन। आगे पढ़िए। वह शूरवीर था, वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था, परंतु कोढ़ी था। अब क्या हुआ देखो। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी और वह जानती थी कि उसका मालिक जो है नामान वो कोढ़ी था। तो वो अपने
मिस्ट्रेस या अपनी मालकिन से कहती है कि देखो, मैं जहां से हूं, इज़राइल में समरिया से, वहां पर एक प्रॉफिट है जो प्रभु का वचन सुनाता है, और मैं जानती हूं और मैं विश्वास करती हूं कि अगर हमारे स्वामी वहां गए नामन, तो वो चंगा हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु भी देखो कैसा कार्य करता है। एक छोटी लड़की को वहां पर लेकर जाता है नामन के घर, ताकि वो नामन के घर में प्रभु की रोशनी लाए, प्रभु का समाचार सुनाए, आमीन, और नामन को विश्वास में लाए, आमीन। पढ़िए। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, हाँ। यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, हाँ। तो क्या ही अच्छा होता, आमीन, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। फिर तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, उसने अपने राजा से जाकर कह दिया कि मुझे एक पत्र दो, ताकि मैं इज़राइल के राजा से जाकर मिलूं और इस व्यक्ति से मिलूं जो मुझे चंगाई दे सकता है। हालेलुया, आमीन। फिर पढ़िए। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना, हाँ। और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। हाँ। और वह इज़राइली के राजा के पास वे पत्र के ले गया, हाँ। जिसमें यह लिखा था, हाँ। जब ये पुत्र तुझे मिले, हाँ। तब जानना कि मैंने नामन नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है, ताकि कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। हालेलुया, आमीन। विश्वास देखो, वो बच्ची का विश्वास उसके मिस्ट्रेस को आती है, जहां पर वो काम करती है, वहां से स्वामी पर आती है, और नामन खुद राजा के पास जाता है, और राजा विश्वास करता है और पत्र लिखता है। हालेलुया, आमीन। तो आप देख सकते हैं कि आप कितने लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं इस सत्य के बारे में, अगर आप सत्य को जानते हैं। हालेलुया, आमीन। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 व्यक्ति को इफेक्ट कर सकते हो आप अपने जीवन में, जब आप विश्वास करते हो प्रभु पर, और जब आप जानते हो कि प्रभु यहोवा सच में खुदा है। हालेलुया, उसके पास चंगाई है, उसके पास माफी है, उसके पास दुआई है, आमीन। जो भी उससे दुआ मांगता है वह आशीष पाता है। हालेलुया, आमीन। जो भी उसके पास आता है वो उसे भेजता नहीं, बल्कि उसका भला करता है। हालेलुया। मगर अब इज़राइल का राजा वो चौंक जाता है कि ऐसा पत्र आया है उसके पास, और वो गुस्से में क्या कहता है, देखिए। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, हाँ। और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? हाँ, क्योंकि मेरे हाथ में ये नहीं है। मगर वो नहीं जानता था कि उसके ही देश में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम एलीशा था। हालेलुया, जो परमेश्वर का कौन था? भविष्यवाणी था, प्रॉफिट था, और वो जानता था कि परमेश्वर सच में जीवित है। हालेलुया। देखिए अभी, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? हाँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। हाँ। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा। आमीन। एलीशा ने राजा के पास कहला के भेजा कि उसे मेरे पास भेजो। हालेलुया। भविष्यवाणी ने कहा, मैं जानता हूं तुम उसे चंगा नहीं कर सकते हो, क्योंकि चंगा करने वाला तो हमारा खुदा है, मगर मेरे पास भेजो, मैं उसे बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। हालेलुया। और जब वह एलीशा के पास आता है और उसके दरवाजे के सामने खड़ा रहता है, तो सुनो। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? हाँ। अब वह मेरे पास आए, हाँ। तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया, आमीन। तब नामन घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, हाँ।
तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, बस, और तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। और तू शुद्ध शुद्ध होगा। बस इतनी आसान सी बात है। जब नामन ये देखता है एलीशा के घर के पास आकर, तो उसे सिर्फ ये साधारण चीज करनी होती है। आमीन। भविष्यद्वक्ता कहता है कि बस पानी में जाके डुबकी लगाना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार। तो ये सुनकर ये आसान बात भी उसे क्रोधित कर देती है। वो क्रोधित इसलिए होता है, देखिए, परंतु नामन क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, हाँ, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, ये मैं सोचता हूं। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं अपने मन में दूसरों के बारे में कि ऐसा व्यवहार उस व्यक्ति ने मेरे साथ करना है, और अगर वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करता है तो हम यहां पर विश्वास के बारे में ही नहीं बात करने वाले हैं नामन के, मगर कैसे हम बहुत बार स्वयं अपमानित हो जाते हैं, स्वयं अपमानित करते हैं। वो अपमानित समझता है कि अरे मैं इतना बड़ा हूं, मैं सीरिया का कैप्टन हूं, मैं एक योद्धा हूं, मैं इतना बड़ा कंपनी चलाता हूं ऑफ आर्मी, और ये व्यक्ति अंदर से उसने उसके नौकर को भेजा और सिर्फ मुझे ये मैसेज दिया कि जाओ जॉर्डन रिवर में 7 बार डुबकी लगाओ और तुम कोढ़ से चंगे हो जाओगे। वो क्रोधित हो जाता है, से उसे एक्चुअली वो क्रोध और अपमानित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा उसने सोचा वैसा नहीं हुआ। बहुत बार हम भी वैसे ही है, हम ठोकर खाते हैं, इसे ठोकर खाना कहता है। इंग्लिश में वो वर्ड है वी गेट ऑफेंसिव। हम ठोकर खाते हैं, ओके, कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने ऐसा नहीं मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता था, मैंने ऐसा सोचा था, मैंने वैसा सोचा था। नहीं 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 नहीं, प्रभु का कार्य कैसे भी आ सकता है। हालेलुया, आमीन। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होगा हर वक्त। प्रभु का कार्य अलग अलग चीजों से हो सकता है, मगर हम जब ठोकर खाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम जब घमंड करते हैं कि हम कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होना चाहिए, तो मुश्किलात आती है। बहुत बार हम मिरेकल्स खो जाते हैं, और अभी नामन भी जस्ट खोने वाला था वो मिरेकल, क्रोधित होकर वापस जाने वाला था, मगर उसकी बुद्धि सही जगह थी और खास करके उसने उसके नौकरों की बात सुनी। हालेलुया, आमीन। नहीं तो क्रोधित होकर हम कभी कभी वहां से हट जाते हैं और जो चंगाई या मिरेकल हमारे जीवन में होना चाहिए वो हम मिस कर जाते हैं। आमीन। और वैसे ही अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे, घमंड के कारण, अपमानित होने के कारण, ठोकर खाने के कारण, जब भी यहूदी जूइश लोग देखते थे ना कि प्रभु यीशु इतने कार्य करता था, वो हमेशा क्रोधित होते थे और हमेशा प्रश्न पूछते थे। बहुत से लोग हर एक चीजों में प्रश्न पूछा करते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो आनंदित होते हैं प्रश्न पूछने के लिए, मगर ये हर वक्त प्रश्न पूछना जरूरी नहीं है और जवाब पाना जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार देखते हैं प्रभु यीशु हर एक प्रश्न का टेढ़ा जवाब देते थे और भी प्रश्न पूछते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते थे कि उनके मन में क्या है। वो ठीक होना नहीं चाहते, वो मिरेकल देखना नहीं चाहते, वो विश्वास करना नहीं चाहते, वो ऐसे ही पूछते थे ताकि रुकावट डाले प्रभु के कार्य में, रुकावट डाले प्रभु के कार्य में, कुछ ना कुछ ऐसे रुकावट डाले। और प्रभु उन्हें जानते थे, इसलिए प्रभु हमेशा कहते थे तुम ठोकर खा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते।
और बहुत बार ऐसे हुआ भी। अगर आप एक जगह देखेंगे, आइए मैथ्यू चैप्टर 15, मैथ्यू चैप्टर 15 7 से पढ़ो। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 7। हे कपटियों, हाँ यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। हाँ। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, हाँ। क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ। सुनो और समझो। सुनो और समझो। देन जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, अब क्या होता है देखिए। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? ठोकर खाई से ये वचन सुनकर उन्होंने ठोकर खाई। बहुत बार लोग ठोकर खाते हैं सच्चाई सुनने के बाद, वचन सुनने के बाद। उनमें विश्वास पैदा नहीं होता, उनमें क्रोध पैदा होता है, विरोध पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। या क्यों? हमने जैसा चाहा वैसा नहीं है। देखो वो क्या कहते हैं कि हाँ ये कहाँ का है? गलीली का है, इसका नाम यीशु है। हाँ, वहाँ के लोग भी कहते थे कि ये इसके पिता को हम जानते हैं, हाँ, इसके माता को जानते हैं, इसके भाइयों को जानते हैं। और बहुत बार हम ऐसे एटीट्यूड से प्रभु का जो सच्चाई जो आनी है वो रुक जाती है, क्योंकि हमारे अविश्वास के कारण, हमारा प्रेजुडिस के कारण, और हम जैसा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि वैसा ही होना चाहिए। लोग ठोकर खाते हैं और हम खास करके प्रश्न सवाल बहुत करते रहते हैं अविश्वास से, और टोकते रहते हैं प्रभु का जो कार्य होने वाला है। आमीन। ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखो प्रभु क्या कहता है उनके विरुद्ध। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, हाँ, उखाड़ा जाएगा। हाँ, उनको जाने दो, उनको जाने दो। सीरियसली प्रभु कहता है उनको जाने दो, क्योंकि वो हमेशा विरोध करते रहेंगे, हमेशा टोकते रहेंगे, हमेशा अपमानित होते रहेंगे, हमेशा गुस्सा होते रहेंगे, हमेशा वो ठोकर खाएंगे। क्योंकि मैं अगर कुछ भी करूं तो उनको ठोकर लगती है। क्या करूं मैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे साबत के दिन प्रभु ने एक स्त्री का हाथ सही किया, वो ठोकर खाते कि ये साबत का दिन है, तुमने ये भलाई क्यों की? अरे तुम ये नहीं देखते हो कि भलाई हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। साबत के दिन तुम मक्का क्यों खा रहे हो बिना अपने हाथ धोए हो? प्रभु कहता है मैं प्रभु हूं साबत का, तुम मुझे क्या कहते हो? मैंने ही तुम्हें दिया था साबत। हाँ, तुम जानते नहीं कि दाऊद ने क्या किया था ओल्ड टेस्टामेंट में? जब वो भूखा था उसने प्रभु की जो रोटी थी वो खाई थी। हालेलुया, आमीन। मैं परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि क्या चाहिए इज मर्सी। आमीन। हमने दया करनी चाहिए, हर वक्त ठोकर नहीं खाना और अपने घमंड में आके अपमानित होकर प्रभु का कार्य को रोकना नहीं है हमने। क्योंकि बहुत से बार ना हम अपमानित होते हैं और वैसे के वैसे रहते हैं, ठोकर खाते हैं, और हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु का जो कार्य हो रहा है ना वो हमें दिखता नहीं है। जब हम ठोकर खाते हैं, जब हम अविश्वासी हो जाते हैं, जब हम क्रोधित हो जाते हैं, जब हम माफी नहीं देते, जब हम स्वयं अपमानित होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैं जैसा चाहता हूं वैसे ही ना। नहीं, ऐसा थोड़ी है। प्रभु जैसा चाहे वैसा करेगा। आमीन। उसकी इच्छा प्रमाण करेगा। वहां हमने नामन को देखा, यहाँ हम इन लोगों को देखते हैं और प्रभु कहते हैं वो अंधे हैं, उन्हें छोड़ दो। पढ़िए, उनको जाने दो। हाँ, वह अंधे मार्गदर्शक हैं। हाँ, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, हाँ, तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। देखिए प्रभु क्या कहता है, और फिर वो समझाता है वो पैराबल अपने डिसाइपल्स को। नेक्स्ट वर्स देखिए। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, हाँ, यह दृष्टांत हमें समझा दे। ये हमें समझा दे। हमने भी ऐसे करना चाहिए प्रभु से।
हम ना ठोकर खाए, ताकि हमें समझाओ प्रभु, हमें विश्वास दिलाओ प्रभु, हमें समझ दो प्रभु। जब आपका ये एटीट्यूड होता है ना, तो प्रभु समझाएंगे। मगर अगर फैरिसी जैसा एटीट्यूड होगा ना कि हाँ हम ये सब जानते हैं, हमें क्या समझाना है, तुम हमें क्या समझाते हो, हम तुमसे पहले आए हैं यही तो वो कहते हैं ना प्रभु से कि आज तुम तो 50 साल के भी नहीं हो और तुम कहते हो तुम अब्राहम से पहले आए हो। और प्रभु कहता है कि मैं अब्राहम से पहले हूं, मैं वो आई एम हूं, मैं ही खुदा हूं, मगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुम ठोकर खाए हो, तुम अविश्वासी हो, तुम क्रोधित हो, तुम घमंडी हो और तुम स्वयं अपमानित होते हो या सच्चाई की खोज नहीं करते हो। अगर तुम सच्चाई की खोज करोगे और घमंड से थोड़ा नीचे आओगे तो तुम समझ जाओगे। आमीन। इसीलिए प्रभु कहते हैं उनसे, देखिए जॉन चैप्टर 5 वर्स 37 से पढ़िए। और पिता जिसने मुझे भेजा है, हाँ? उसी ने मेरी गवाही दी है। हाँ, परंतु तुमने ना कभी उसका शब्द सुना, हाँ, ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। हाँ, तुम उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते तो तुम कैसे समझोगे? अगर वचन तुम में स्थिर नहीं है तो तुम ठोकर खाओगे, और वचन तुम में स्थिर नहीं है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। वचन तुम में स्थिर नहीं है, तुम क्रोधित हो जाओगे। वचन तुम में स्थिर नहीं है, तुम अपने आप को अपमानित करोगे, से स्वयं करोगे अपमानित कि नहीं मैं ऐसा नहीं समझता। तुम्हारे समझने की बात नहीं है, खुदा जो कहता है वो करो। आमीन, आमीन। बहुत बार हम समझते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं, खुदा जैसा चाहता है वैसा होगा। आमीन। इच्छा उसकी होगी इस धरती पर। इसीलिए शुरू में मैंने कहा ना कि खुदा ने, परमेश्वर यहोवा ने नामन को विक्ट्री दी या जीत दी। हालेलुया। हर एक देश में जैसा यहोवा चाहता है वैसा ही होगा। आमीन। हम चाहते हैं वैसा नहीं। बहुत लोग ठोकर खाते हैं और अंधकार में रहते हैं क्योंकि वह अविश्वास करते हैं। जब वो सत्य का सामना करते हैं, वो उनका घमंड और उनका क्या कहते हैं अहंकार उन्हें देखने से रोकता है सत्य का। और इसलिए बाइबल कहता है, पढ़िए, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। हाँ। क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। देखिए, तुम उसका विश्वास नहीं करते। देन तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। हाँ, तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, ढूंढते हो, परंतु क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। परंतु तुम मेरे पास नहीं आते हो अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। तुम पढ़ सकते हो, बहुत प्रार्थना कर सकते हो, बहुत सैक्रिफाइस कर सकते हो, मगर सत्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम प्रभु यीशु के पास नहीं आते। आमीन। और उसके सामने झुकते नहीं और कहते कि प्रभु मेरी आंखें खोलो, प्रभु यीशु मुझे समझ दो, प्रभु यीशु मुझ में विश्वास लाओ, और प्रभु यीशु मुझे अपने पास ले लो। हालेलुया। आमीन। हमारा घमंड, हमारा अविश्वास, हमारा क्रोध और हमारा वो अहंकार रहता है ना, ये सब ठोकर खाते हैं हम। टू बी ऑफेंडेड, हमें सच्चाई का दृश्य नहीं मिलता। इसलिए प्रभु स्वयं कहता है, ये पढ़ेंगे और बाद में हम दूसरा स्क्रिप्चर देखेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हाँ। और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन। परंतु तुम मेरे पास नहीं आते। करेक्ट, मेरे पास नहीं आते। और प्रभु का ये ही चाहत है कि हम सब उसके पास जाए। हालेलुया। इसलिए अगर आप देखेंगे जफनाया चैप्टर 3 वर्स 1 to 3, जफनाया चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 में, हाय बलवा करने वाली, हाँ, और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी। हाँ, करप्ट सिटी, करेक्ट, रिबेलियस सिटी। फिर उसने मेरी नहीं सुनी। उसने मेरी नहीं सुनी। प्रभु की वाणी नहीं सुनते हैं हम। ओके। और प्रभु यहाँ कहता है इस शहर के बारे में कि तुम मेरी वाणी नहीं सुन रहे हो, तुम अशुद्ध हो, तुम अपने ही पापों में हो।
ओके, और मैं जो कहता हूं वो तुम सुनने नहीं आते हो। पढ़िए आगे। उसने मेरी नहीं सुनी, हाँ। उसने ताड़ना से भी नहीं माना। हाँ, ताड़ना से भी नहीं नहीं माना। मैंने उसे ताड़ना चाहा, करेक्ट करना चाहा, फिर भी उसने नहीं माना। क्यों? क्योंकि नहीं सुनना है। बहुत लोगों को नहीं सुनना है, करेक्शन देना है। अगर हम बोलते हैं विश्वास में करेक्ट करना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं करेक्ट होना चाहते हैं। हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था और करेक्ट करना चाहता था, और फिर देखा मैंने कि नहीं, वो नहीं सुन रहा। फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े व्यक्ति को तो हम समझा सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में स्वयं जैसे प्रभु कहता है उन्हें छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते हो, उन्हें छोड़ दो। वो अंधकार में है, वो अंधे है, वो खुद गिरेंगे और दूसरों को भी गिराएंगे। इसीलिए प्रभु की वाणी सुनना बहुत जरूरी है, और प्रभु जैसा चाहे वैसा करना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे, मेरे साथ आइए मार्क चैप्टर 6, मार्क चैप्टर 6 वर्स 1 to 4 में पढ़िए। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया। हाँ। और उसके चेले भी उसके पीछे गए। हाँ। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। हाँ। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु को जानते थे बचपन से, वो क्या कहने लगे? इसको ये बातें कहाँ से आ गई? हाँ। ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? हाँ। कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? हाँ। क्या ये वही बड़ी ही नहीं जो मरियम का पुत्र हाँ। और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? हाँ। क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। उसके विषय में ठोकर खाई। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? अलग सा कुछ होना था। अपने बीच का लड़का है ये हमारे बीच का है, हमारे परिवार का है, यहाँ का है, वहाँ का है, हमारा सब वही प्रॉब्लम होता है। और हम एक्चुअली प्रभु का जो संदेश है, प्रभु का जो अच्छाई है, प्रभु का जो भलाई है, उसे रोक सकते। अब सोचो, अगर वो छोटी लड़की नामन के वाइफ को कहती है ना कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है हमारे देश में, तो वो वाइफ कहती है तुम क्या बोलते हो, तुम तो नौकर हो, चुप बैठो। देखो, वो घमंड होकर ठोकर खा सकती थी। नामन के बीबी ने नम्रता से उस छोटी लड़की की बात सुनी और उस पर विश्वास भी किया। अगर उसने पहले ही नाकारती इस छोटी लड़की को, वो ठोकर खाती और वो कभी नामन का चंगाई नहीं देखती। और फिर नामन भी विश्वास करता है। हालेलुया। नहीं तो हम बहुत से लोग ना घमंड खाते हैं, हमारा पोजीशन क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हमने कितना कुछ पढ़ा है, हम इतना कुछ जानते हैं, तुम क्या कह रहे हो, तुम तो अनपढ़ हो, हाँ, तुम क्या सुसमाचार सुनाते हो हमको, हाँ। और बहुत से लोग ठोकर खाते हैं जब क्रूस का बात सुनते हैं। इसलिए पौल कहता है ना कि क्रूस ही परमेश्वर का सुसमाचार है, जिसके कारण हमें चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है पापों से। हालेलुया। और यही प्रभु का ज्ञान है। आमीन। जब लोग सुनते हैं इसको, उसका विरोध करते हैं, और बहुत से लोग ठोकर खा के चंगाई नहीं मिलती है, उन्हें तृप्ति नहीं मिलती, उन्हें पाप का क्षमा नहीं मिलता और उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। क्योंकि प्रभु मसीहा आए तो इसी कारण से। आमीन। कि बहुत से लोग जब क्रूस को देखते हैं तो वो ठोकर खाते हैं, और यही तो सुसमाचार है हमारा। आमीन। कि परमेश्वर आया हमारे बीच और उसके लोगों ने ही उसे नकारा, उसके लोगों ने उसे नकारा। देखते हैं हम, वो पढ़िए। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। किन लोगों ने? जहां पर वो बड़ा हुआ था। हाँ? और फिर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता को अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सकता। क्यों?
क्योंकि ठोकर खाई उन्होंने, या क्योंकि वो बहुत से बार हम ठोकर खाते हैं जब हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा, इतना आसान, ये कैसे हो सकता है। और यही तो आसान बात है कि पिता ने परमेश्वर यीशु को भेजा, हालेलुया, हमारे कारण वो पाप बना, हमारे पाप उसने क्रूस पर लिया, आमीन। और जो कोई इस पर विश्वास करता है कि मेरे पाप प्रभु यीशु ने ली अपने आप पर, आमीन, खुदा ने अपने एक लौते बेटे को बलि चढ़ाई हमारे लिए, आमीन, ताकि हम चंगाई पाए, हम छुटकारा पाए, हमें पापों से माफी मिले, हमारी आंखें खुले, हम अंधकार से बाहर आए, हमें मृत्यु पर जीत मिले, हालेलुया, प्रभु यीशु की जीत से, आमीन, आमीन। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो पवित्र था हमारे लिए, आमीन। वो पवित्र जीवन जीकर बाद में उन्होंने क्रूस पर पूरा पाप लिया हमारा, हालेलुया, ताकि हम चंगे हो जाए। तो बहुत से लोगों को ये ठोकर सा लगता है, ये क्या है, ऐसा क्यों होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजना है हमारे पापों के लिए। परमेश्वर ने भेजना था क्योंकि एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं था इस धरती पर जिसने पाप नहीं किया हो, इसीलिए परमेश्वर खुद आए, वो हमारे जैसे बने, मगर हमारे जैसा उनका व्यवहार नहीं था, बिना पाप के थे, हालेलुया। उन्होंने पिता की इच्छा प्रमाण जिया पूरी तरह से, आमीन, हमारे लिए, आमीन, पूरे जग के लोगों के लिए, हालेलुया। आदम से पाप आया, मगर यीशु क्रिस्त से जीवन और छुटकारा आया, हालेलुया। आदम से सब व्यक्ति पापी हुए जब तक कि प्रभु यीशु आए इस धरती पर, आमीन। आदम जमीन से बनाया था, यीशु परमेश्वर स्वर्ग से आए, आमीन। तो अगर ये समझ आ गई हो हमको, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि स्वर्गीय आदम जो आया वो पवित्र था, पवित्र आत्मा से था, आमीन। और उसने पाप नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसे हम सबको बचाना था, हालेलुया, आमीन। और फिर वह बलि चढ़ा हमारे लिए, वह बना वो मेमना जो बिना पाप का, आमीन। और जब उसने अपनी कुर्बानी दी, वो कुर्बानी स्वयं स्वर्ग में सबको स्वीकार हुई, हालेलुया, पिता को स्वीकार हुई और सबको स्वीकार हुई। क्यों? क्योंकि वो मेमना था जिसमें कोई ब्लेमिश नहीं थी या कोई पाप नहीं था, वह निष्कलंक था, हालेलुया। और उसके निष्कलंक होने के कारण हमें सफाई मिलती है, माफी मिलती है। वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम क्या बने? आइए देखिए 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, जीसस को, यीशु मसीह को पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, हम प्रभु यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, आमीन, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, आमीन, ताकि हम धार्मिक ठहराए। 1 Peter chapter 3 verse 18। इसलिए कि मसीहा ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, क्यों? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, आमीन, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, हालेलुया। फिर से पढ़िए सिस्टर। इसलिए कि मसीहा ने भी, अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाएं। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, आमीन, आमीन। इसीलिए हम भी जिलाए गए, हालेलुया, आमीन। तो अब ये सुनकर ना बहुत कठोर हो जाते हैं,
अविश्वास करते हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वरना कोई भी खुदा परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, मगर प्रभु यीशु ने हमारे लिए मार्ग बनाया। हालेलुया, आमेन। क्रूस पर मरकर अपने लहू द्वारा, अपने शरीर को कुर्बान करने के द्वारा, आमेन, आज हम वहां जा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं पवित्र स्थान में। क्यों? प्रभु यीशु के लहू द्वारा। हालेलुया, आमेन। इसीलिए हमने ये आनंदित होकर कहना है कि हाँ, मैं विश्वास करूंगा। नहीं तो कठोर होकर, अपमानित होकर अंधकार में बहुत लोग रहते हैं, मगर नामन उस दिन बच गया। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटी बच्ची की बात फिर से सुनी। आइए हम फिर से देखते हैं वो कहानी 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 11 से। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, हाँ, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। मैंने सोचा था, ओके, मैंने कहा ना, बहुत से लोग ठोकर खाते हैं जब वो स्वयं सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए सिचुएशन। ओके, पढ़िए। और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके हाँ, खोड़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर खोड़ को दूर करेगा। हाँ, हमें ऐसे सब कार्य जब कोई करता है तब विश्वास होता है। प्रभु यीशु ने सिर्फ कहा मुझ पर विश्वास करो और तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, तुम्हें और किसी भी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें छुटकारा मिलेगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी पापों को माफी मिलेगी। मगर नहीं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि करने में ही हमें स्वयं प्रभु प्रकट होंगे या अपनाएंगे। मगर प्रभु को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है विश्वास। हालेलुया। जब तुम विश्वास करते हो प्रभु यीशु पर, तुम्हें माफी मिलती है पिता से। जब तुम विश्वास करते हो प्रभु यीशु पर, तो तुम्हें अपनाते हैं पिता। जब तुम विश्वास करते हो प्रभु यीशु पर, तुम्हें चंगाई मिलती है। जब तुम्हें विश्वास करते हो प्रभु यीशु पर, तुम्हें अपने सारे पापों से माफी मिलती है और तुम्हें पवित्र किया जाता है। हालेलुया, आमीन। तो ये करना जो कार्य है ना, वो स्वयं मनुष्य का है। वो ठोकर खाने वाला था कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मगर प्रभु का कार्य सिर्फ एक है, जाओ, माफी मिली तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास आता है वो व्यक्ति जो ऐसे ही बहुत फेमस सेंचुरियन था न्यू टेस्टामेंट में, अगर देखोगे, जिसका सेवक बीमार था, मगर वो प्रभु के पास आता है और क्या कहता है कि आप मेरे घर पर मत आओ, आप बड़े हो, मैं भी जानता हूं कि मैं भी बड़ा हूं, मेरे अंडर इतने लोग काम करते हैं सेना में, मैं जब एक ऑर्डर देता हूं वो हो जाता है। हालेलुया। उसे ज्यादा विश्वास था न्यू टेस्टामेंट में, या वो वॉरियर को। हाँ, तो वो प्रभु से आके कहता है कि मेरे घर पर मत आओ, मैं जानता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप जहां से भी एक लफ्ज बोलेंगे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। हमारा भी विश्वास ऐसे ही होना चाहिए। और ये स्वयं डगमगाने वाला था बेचारा, मगर उस पर कैसे भी प्रभु की कृपा आई। क्यों? पढ़िए। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल से सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? हाँ। क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? हाँ। इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। हाँ। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हाँ। है हमारे पिता, हाँ। यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, हाँ। तो क्या तू उसे ना करता? हाँ। फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। आमीन। कितना अधिक इसे मानना चाहिए। क्या? प्रभु यीशु पर विश्वास कर और चंगा हो जा। प्रभु यीशु पर विश्वास कर और तेरी आंखें खुल जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु पर विश्वास कर, अंधकार से तू बाहर निकलेगा। प्रभु यीशु को अपना विश्वास कर कि वो खुदा है, वो तेरे लिए मरा और जी उठा, उस पर विश्वास कर
और तू और तेरे पूरे परिवार को छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, आमीन। कितना आसान है, नहीं? हम बहुत कार्य करना चाहेंगे और हम ठोकर खाते ही रहते हैं अपने घमंड में, अपने अहंकार में और अविश्वास में। और फिर हम अपने आप को कहते कि हम अपमानित हुए। प्रभु ने अपमानित नहीं किया, प्रभु ने सिर्फ कहा मुझ पर विश्वास करो और तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, आमीन। अब क्या होता है देखिए यहाँ पर, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। हालेलुया। और फिर और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। जब तुम परमेश्वर का वचन सुनोगे तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। बस ठोकर खाते मत रहना मेरे भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु पर विश्वास करो। कार्य नहीं चाहिए उसको, तुम्हारे काम नहीं चाहिए, तुम्हारे चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा विश्वास और हृदय चाहिए। हालेलुया, आमीन। इसीलिए ये अंत में मैं दिखाऊंगा आपको। पढ़िए जॉन चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 6। John chapter 6 verse 28 and 29। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? बस उसका उत्तर एक ही है। पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आमीन। यानी कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो। बस वही एक कार्य है। तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हें सफाई मिलेगी। आमीन। और तुम्हें पापों से छुटकारा मिलेगा। आमीन। अंधकार से तुम बाहर निकलोगे। हालेलुया, आमीन। और नामन ने सफाई पाई। वो आता है फिर भविष्यद्वक्ता के पास, एलीशा के पास, और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा खुदा ही खुदा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। जब तुम प्रभु पर विश्वास करोगे तो तुम जानोगे कि वो खुदा है। हालेलुया, आमीन। वापस देखिए 2 Kings chapter 5, 2 Kings chapter 5 verse 15। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है। आमीन। अब मैंने जान लिया है। हालेलुया। तुम स्वयं जानोगे जब तुम विश्वास करोगे। हालेलुया, आमीन। पढ़िए। अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और इस इज़राइल के परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु। आमीन। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह छुटकारा पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, चंगाई पाएगा, अपने पापों से माफ हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। पढ़िए। अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। आमीन। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। मैं कोई भेंट नहीं लेना चाहता। और वैसे ही न्यू टेस्टमेंट में भी हुआ, जब पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा द्वारा चंगाई आई। किसमें? उस लूले लंगड़े ने जो मंदिर के बाहर बैठा था, उसे चंगा किया किसने? पतरस ने और यूहन्ना ने। उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे पास चांदी नहीं, सोना नहीं, जो है वो हम देंगे। एलीशा ने भी वही कहा। हालेलुया। तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, तुम्हारे भेंट नहीं चाहिए परमेश्वर को, तुम्हारा विश्वास चाहिए। हालेलुया, आमीन। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो चंगा हो जाएगा। आमीन। देखिए, आइए मेरे साथ एक्ट्स चैप्टर 4, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 7।
वह उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगा हाँ। कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, आमेन। हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले। आमेन। इजरायली लोग जान ले कि खुदा है हमारे बीच में आया हुआ। हालेलुया। जिसने नामन को ठीक किया वही खुदा आज हमारे बीच है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आमेन। देन ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। ठोकर खाते हो तुम इस पत्थर के द्वारा, मगर हम अपना जीवन इस पत्थर पर बनाते हैं। Amen. जो भी विश्वास करता है वो पत्थर पर अपना घर बनाता है। Amen. और वह स्थिर होता है, और जो अविश्वासी होता है वो ठोकर खाता है। ठोकर मत खाइए। आमेन। विश्वास कीजिए प्रभु यीशु पर। आमेन। पढ़िए। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरा का पत्थर हो गया। आमेन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमेन। और वो नाम सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु का। हालेलुया। आमेन। आइए इस नाम को हम स्वीकारें, अपनाएं और इस नाम पर विश्वास करें, और हम इस नाम से ठोकर नहीं पाए बल्कि विश्वास पाकर अनंत जीवन पाए। आमेन। अनंत जीवन पाए। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम में बंदगी है, जिंदगी है, अनंत जीवन है। बहुत से लोग ठोकर खाते हैं अविश्वास के कारण, उनके स्वाभिमान के कारण, घमंड के कारण, अहंकार के कारण वो विश्वास में नहीं आ सकते। आप उन पर दया करो प्रभु यीशु, लोगों की आंखें खोलो ताकि वो देख सके, वो आपको समझ सके और जान सके कि आप ही स्वयं खुदा है, परमेश्वर हो, कि आपके ही द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, पापियों को क्षमा मिलती है और रोगियों को चंगाई मिलती है, और अनंत जीवन आपके नाम में मिलता है। हमारी आंखें खुलती है, हम अंधकार से बाहर आते हैं आपके नाम में, और आपके नाम द्वारा प्रभु यीशु चंगाई आने दो, आशीष आने दो, अनंत जीवन आने दो लोगों के जीवन में। जो भी कोई आपको अपनाता है, विश्वास करता है और आपके नाम को बुलाता है और कहता है प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप पे, उसको नया जीवन प्राप्त करने दो प्रभु यीशु। आपके नाम में चंगाई है यीशु, आपके नाम में लोगों के पाप माफ होते हैं और नया जीवन प्राप्त होता है। ये नया जीवन सब लोग को आने दो प्रभु यीशु, जो भी आपका वचन सुनते हैं और आप पर विश्वास करते हैं और आपको पुकारते हैं, उनके जीवन में आओ प्रभु, उनके परिवार में आओ प्रभु, और आपका नयापन, आपका जीवन, आपकी चंगाई, आपकी रोशनी उनके जीवन में आने दो प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु का प्रेम, शांति और जीवन हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में और हमारे देश में आने दो प्रभु। आपका राजा आने दो और आपकी कृपा हम पर हमेशा आए और आपका प्रेम आए हम सब लोगों पर,
ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे। आमेन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward